सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए फिर से एक न्यू सेशन में स्वागत करता हूं। ये क्लास आप सभी को 27 नंबर का क्लास होने वाला है, जो कि एसएससी जीडी हिंदी 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन का कंटेंट तैयार किया गया है। आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। तो आप लोग 100% क्लास में देने की कोशिश करना, 100% फोकस जरूर करना। हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगा, इसलिए आप लोग एक भी प्रश्न को मिस करने की कोशिश ना करना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। आखिर इस कंटेंट में किस प्रकार का क्वेश्चन और किस प्रकार का कंटेंट तैयार किया गया है, जो कि हमारे एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आप सभी से दिया गया है। कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है? परिणय का समानार्थी शब्द मतलब परिणय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जिसका चयन करना है। तो परिणय का मतलब क्या होता है? परिणय का मतलब होता है शादी होता है, फिर विवाह होता है, फिर पानी ग्रहण होता है। तो परिणय का समानार्थी शब्द होता है शादी, विवाह, पानी ग्रहण। तो पूछ रहा है यहाँ से कौन शब्द नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है? परिग्रहिणता ऑप्शन नंबर बी नहीं होता है। और होता है कौन कौन परिणय का? शादी होता है, विवाह होता है, प्राणी ग्रहण होता है, मतलब परिणय का। तो इसका राइट आंसर समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है आप सभी के लिए, खग का पर्यायवाची शब्द बताना होगा। खग मीन्स क्या होता है इसका पर्यायवाची? परिंदा, बिटप, तनय, विशिख। तो खग का पर्यायवाची क्या होगा? तो खग का पर्यायवाची क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो ए, परिंदा। खग मीन्स परिंदा या फिर पक्षी, खग, परिंदा, इस प्रकार से इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है कि दिए गए वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो फिर नहीं चुनना है। प्रश्न है, तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया। तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया, इसमें कहाँ पे त्रुटि है? कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि तुलसी के वास्ते या फिर राम या अवतार लिया। तो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया, तो इस भाग में कहाँ पे त्रुटि है जो आप सभी को बताना होगा। तो कहाँ पे त्रुटि है तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी के वास्ते। यहाँ पे वास्ते नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ से आप सभी से निर्देशक पूछना चाहता है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है किसका? विषाद का। विषाद का सही वर्तनी आप सभी को बताना होगा, क्या होगा? तो चलिए लिखकर बताता हूँ। वाह होगा, वाह में हर्षई उड़ा देना है, वी होगा। फिर तलब सा होगा, तलब सा नहीं, मूर्धन सा होगा। फिर सा आकार पड़ेगा, वी सा आकार सा, और फिर द, विषाद। वाह रहेगा, फिर हर्षई उड़ा देना है, फिर तलब सा मूर्धन सा रहेगा, फिर आकार पड़ेगा और फिर द, विषाद। विषाद इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाद इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए पूछता है, यहाँ से भी आप सभी को सही वर्तनी का चयन करना है। किसका? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का सही वर्तनी किस प्रकार लिखाता है? तो चलिए लिखकर बताता हूँ। ह, आधा, दंड सा, त, फिर छ, फिर ऊपर में एकार, हस्तक्षे, अपा, हस्तक्षेप। इस प्रकार से आप सभी को लिखाएगा हस्तक्षेप का सही वर्तनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षेप इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से यहाँ पूछ रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आप सभी को एक शब्द का चयन करवाना चाहता है। किसका? जो प्राप्त ना हो सके उसे हम एक वाक्य के लिए क्या कहते हैं?
जो प्राप्त ना हो सके उसे क्या कहते हैं? प्राप्त, अपर्याप्त, अप्राप्त या फिर प्राप्य। तो जो प्राप्त ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अपर्याप्त। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अपर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपर्याप्त, जो प्राप्त ना हो सके। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, विज्ञ, अज्ञ, ज्ञानी। तो जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। ऑप्शन नंबर सी, जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञ, जो कुछ भी ना जानता हो। अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी के लिए दिया गया है, जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहते हैं? अनजान, अज्ञानी, अल्पज्ञ, अनपढ़। तो जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अल्पज्ञ, मतलब जिसका ज्ञान, जिसके पास ज्ञान की कमी हो, मतलब कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से यहाँ पूछना चाहता है, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है जो आप सभी को बताना होगा। प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा का आप सभी को क्या बताना है? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरी राय देना, बेतुकी बातें करना, पंडित के घर में मूर्ख का आचरण करना या फिर घबराना। तो चिराग तले अंधेरे का सही मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। पंडित के घर में मूर्खता का आचरण का मतलब चिराग तले अंधेरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न आप सभी के लिए, फट पड़ना, फट पड़ना का मुहावरे का अर्थ बताना होगा। फट पड़ना का मतलब क्या हो जाएगा? एकदम गुस्से में हो जाना, विखर जाना, आश्चर्यचकित हो जाना या पिघल जाना। तो फट पड़ना मीन्स क्या होता है? तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एकदम गुस्से में हो जाना, मतलब फट पड़ना, एकदम गुस्से में आ जाना या हो जाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पे आप सभी से क्या निर्देशक पूछना चाहता है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आप सभी को यहाँ निर्देशक विलोम शब्द का चयन करवाना चाहता है। किसका? आहार का। आहार का विलोम क्या होगा? निराहार, उपहार, विहार या निहार। तो आहार का आप सभी को विलोम शब्द का चयन करना होगा। आहार का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा निहार। आहार के विलोम निहार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है मूक। मूक का विलोम शब्द का चयन करना होगा। मूक का विलोम क्या होगा? गूंगा, वाचाल, विमुख, खगोल। तो मुख का विलोम आप सभी को बताना होगा। मुख, मुख किसे कहते हैं? मुख का उल्टा। तो मुख का उल्टा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाचाल। मुख हम उसे बोलते हैं जो कम बोलता है, और वाचाल हम उसे बोलते हैं जो ज़्यादा बोलता है, उसे हम वाचाल कहते हैं। और मुख जो कम बोलता है, तो मुख का उल्टा क्या होगा? वाचाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इससे पहले अभी तक जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट का कंटेंट आप सभी के पास पहुंचेगा जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे। तो इसलिए बेल आइकन दबा लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी के पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहुँच सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान एकत्रित कर सको और तैयारी को अपना बूस्ट कर सकोगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर आप सभी को निर्देशक क्या पूछना चाहता है? रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। किसका? हमने कभी ऐसा खाली स्थान नहीं देखी थी। हमने कभी ऐसी युद्ध नहीं देखी थी, संग्राम नहीं देखी थी, लड़ाई नहीं देखी थी या रक्तपात नहीं देखी थी। तो यहाँ पे क्या होगा?
हमने कभी ऐसी क्या नहीं देखी थी, लड़ाई नहीं देखी थी। ऑप्शन नंबर सी, हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, मनीष के मुख खाली स्थान पर झलकता है। मनीष के मुख पर क्या झलकता है, ओज झलकता है, साहस झलकता है, पौरुष झलकता है या दंभ झलकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मनीष के मुख ओज पर, यहाँ पर क्या होगा, पर पहले होगा, यहाँ पे टाइपर मिस्टेक है। मनीष के मुख पर, यहाँ पे आप लोग पर समझिएगा, उसके बाद खाली स्थान है, तो क्या होगा, मनीष के मुख पर ओज, ऑप्शन नंबर ए, ओज झलकता है। क्या झलकता है, ओज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, तुम्हें स्मरण खाली स्थान चाहिए। तुम्हें स्मरण करना चाहिए, दिखाना चाहिए, आना चाहिए, लेना चाहिए। तो तुम्हें स्मरण क्या करना चाहिए, तुम्हें स्मरण करना चाहिए, ना कि कराना चाहिए। तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, कराना चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ आप सभी से निर्देशक क्या पूछना चाहता है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आप सभी को एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से निर्देशक दिया रहेगा, अंडरलाइन दिया रहेगा, प्रश्न दिया रहेगा और ऑप्शन दिया रहेगा, और राइट ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप लोग इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में करोगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है प्रश्न, आजकल औरतें हम, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइपर मिस्टेक शायद कर सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आजकल औरतें हर काम में मर्दों का हाथ बटाते हैं। टाइपर सही है। प्रश्न है, आजकल औरतें हर काम में मर्दों का हाथ बटाते हैं। तो मर्दों का हाथ बटाते के जगह सही ऑप्शन क्या होगा, मर्दों का हाथ बटाती है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या मर्दों का हाथ बटाती है, या मर्दों का हाथ बांटती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सही ऑप्शन आजकल औरतें, एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, आजकल औरतें हर काम में क्या करती है, मर्दों का हाथ वटाती है, मतलब मर्दों का हाथ वटाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, मर्दों का हाथ बांटती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ पे आप सभी से क्या पूछ रहा है, इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है। मतलब कि इस पुस्तक का छपित के जगह आप सभी को सही ऑप्शन चयन करना है। क्या, प्रकाशित, मौखिक, मुद्रित, लिखित। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा, इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है। मुद्रित मूल्य, ऑप्शन नंबर सी, मुद्रित मूल्य कितना है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ पे आप सभी को पैसेज है। पैसेज आप सभी को एग्जाम हॉल में इसी प्रकार देखने को मिलेगा, जो कि 5 से 6 लाइन में आप सभी को पैसेज दिया जाएगा, और यहाँ से हर एक सेंसिटिव स्टूडेंट 5 नंबर इजी वे से उठा सकते हो, और वो भी राइट नंबर। बस आप सभी को जैसे कहता हूँ वैसे आप सभी करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आराम से 5 नंबर इजी तरीका से ले सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को पैसेज को रीड करना है आराम से। उसके बाद क्या करना है, रीड करने के बाद हमें इसका पैसेज का मूल अर्थ पता करना है। आखिर ये हमें किस प्रकार से गोल गोल घुमा रहा है पैसेज, उसका जड़ हमें मतलब पता करना है, और उसी के अनुसार हमें सारा ऑप्शन को क्लिक करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले पढ़ना है, रीड करना है। क्या है, पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा खाली स्थान होते हैं, उससे प्रकृति के प्रति की प्रेम भाव खाली स्थान होती है। पर्वतीय दृश्य का खाली स्थान मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से खाली स्थान प्रदान करता है। तो ये पैसेज हमें किस प्रकार घुमा रहा है, ये पैसेज हमें पूर्ण रूप से प्रकृति की ओर, मतलब चारों ओर घुमाना चाहता है। उसी के अनुसार हमें ये ऑप्शन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा खाली स्थान होते हैं। कैसे होता है, मनोहर तथा मनोहर होते हैं, दिव्य होते हैं, आकर्षण होते हैं, या विशाल होते हैं।
तो पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आकर्षक होगा, यहाँ पे क्या भरेगा, आकर्षक होते हैं। पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा आकर्षक होते हैं। आगे है, इससे प्रकृति के प्रति खाली स्थान, प्रकृति के प्रति क्या होता है, प्राणियों, मानव, निसर्ग या फिर पशुओं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मानव, क्या होगा, मानव। चलिए यहाँ पे मानव फिल करते हैं। इससे प्रकृति के प्रति मानव की प्रेम भावना, मानव की प्रेम भावना क्या होती है, खाली स्थान है, यहाँ पे क्या होती है, जागृत होती है, व्याप्त होती है, सुप्त होती है, संयुक्त होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, जागृत होता है। मानव के यहाँ मानव को प्रेम प्रति क्या होता है, जागृत होता है। यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे जागृत भराएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रेम भाव जागृत होता है। क्या होता है, प्रेम भाव जागृत होता है। प्राकृतिक दृश्य का खाली स्थान, प्राकृतिक दृश्य का क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य का अनुसंधान होता है, स्मरण होता है, मनन होता है या अनुकरण होता है। तो प्राकृतिक दृश्य का क्या होता है, स्मरण होता है। यहाँ पे क्या करना है, स्मरण फील करना है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या होता है, स्मरण मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुल से क्या हो जाता है, चिंता तथा व्याकुल से मुक्ति, रिक्ति, संपत्ति या समाप्ति। तो यहाँ पे क्या होता है, मुक्ति भराएगा। क्या भराएगा, मुक्ति। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भर के, मुक्ति है और प्रदान करती है। फिर से देखते हैं, पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा क्या है, आकर्षण होता है। इससे प्रकृति के प्रति क्या होता है, आकर्षण की प्रेम भावना क्या होती है, यहाँ पे जागृत होती है। पर्वतीय दृश्य का क्या यहाँ स्मरण मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुल से क्या हो जाता है, मुक्ति प्रदान करता है। यहाँ पे क्या होगा, मुक्ति प्रदान करता है। तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ से 5 नंबर इजी तरीका से उठा सकते हो। आशा करता हूँ कि इस क्लास के वीडियो में जितना भी प्रश्न था मैं 100% समझाने की कोशिश किया हूँ और आप लोग 100% समझ गए होंगे। सारा प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण था। अभी भी जो प्रश्न समझ में ना आए उसे रिपीट करके वीडियो देख लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसलिए आप लोग एक प्रश्न को मिस ना करना। साथ ही जो अभी तक हमारे चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं जल्द ही आप सभी को एक न्यू अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।